से गाते हैं ये, रूह से गाते हैं ये। अभी मैंने दुक्का मारा, तुम छिक्के मारे जा रहे हो। रूह से गाते हैं ये, शख्सियत है खुली किताब की। वाह। जहां को रोशनी दे के भी कम नहीं होती चमक आफताब की। सुरों की सल्तनत पे है, सुरों की सल्तनत पे है कब्जा एक तरफा आप दोनों का। हिंदुस्तान का दिल बन के धड़कती है ये दो आवाजें पंजाब की। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। पाजी आप पहले से बड़े स्लिम ट्रिम लग रहे हैं। ये इसकी सारी वजह यही है कि जो नया वीडियो हमारा सोने आया है, तो मिक्के ने पहले तो मुझे सिर्फ गाना सुनाया कि भाजी ये गाना देखो कि मैं तुम्हें भेज रहा, तुम्हें कितना लग रहा है। तो मैंने सोचा मिक्के का अपना गाना कोई प्लान किया कोई फिल्म के लिए। मैं कहा यार बहुत सोना है, बहुत कमाल लगा। ओके। तो उस जैसे मैंने उसको बोला तो बोलते कि जे भाजी सोना है तो प्लीज़ तुसी गा दो ना। मैं कहा यार अच्छा चल ठीक है मैं गा देना है। तो फिर उसके बाद जब मैंने गा दिया तो 2 दिन बाद ही कहते कि भाजी आप नो शूट भी करना है क्या। अच्छा। तो बहुत पहले मुझे सुनाया 7-8 महीने पहले। मैंने कहा चल यार शूट भी कर लांगे क्योंकि सारी दुनिया के साथ काम कर रहा हूँ तो अपने छोटे भाई के साथ तो क्यों ना तो अच्छी बात है। तो कहता भाजी को रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा तुम अपना भार घटाना पैना है कि इकट्ठे तो वेट कम करो आप। मैं सर मैं मेरे पैसे लगे थोड़ा सा आप ध्यान तो बस ऐसा हुआ फिर 22 के लिए 22 के जी। एक गल कहां, हाँ जी भाजी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ठीक है भाजी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਜੀ ਭਾਜੀ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣਾ हाँ जी ओए ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਬਰਾबर। Thank you ਇੱਕ भाजी। ਤੇ ਇੱਕ 2.5 ਲੱਖ। जरूर करेंगे। थैंक यू भाई, बहुत पाजी चंगी आपने तो बोल दिया 1 और 1 2.5 लाख, जो अकेले 50-50 लाख ले रहे हैं आप उनका कम कर रहे हो। पाजी जब मुंबई में लोग स्ट्रगल करने आते हैं ना, कोई रेल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई बसों में आता है। ये भाई साहब ना 2 करोड़ की गाड़ी में आए थे, इनका लगता ही नहीं था काम मांगने आए हैं। इनको देख के लगता था काम देने आए हैं लोगों को। तो पाजी सबसे पहले एक्चुअली मैंने कभी पूछा नहीं किसने ब्रेक दिया आपको पहला। देखो पहला ब्रेक तो दिलीप भाई ने दिया जी। जो मेरे रियल गुरु हैं तो दिलीप भाई हमेशा जी। और जब पहली बार हमर की बात है तो मैं कहूँगा कुछ बहुत सारी इनकी यादें जुड़ी हमर के साथ। पहले तो जब मिका ने बोला कि मेरे को अपनी एल्बम करनी है पाजी, तो तैयारी वारी कर रहे थे, गाने तो मैंने सुन रखे थे। फिर अच्छा हम लोग इकट्ठे काम करते थे और अच्छा 10 साल मुझसे छोटा भी है तो बहुत प्यार था। तो ये कहता है भाजी मैं ना अपना ना मैं अलग करना चाहना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं तो कर ले। उसके बाद मैं मतलब 2-3 दिन बहुत रोता रहा, बहुत रोया क्योंकि मुझे था यार ये मुझसे अलग हो जाएगा, अभी इकट्ठे काम कर रहे हैं दूर हो जाएगा। फिर चला कि शायद जो रब नू मंजूर है तो वही होना है और वो अच्छा भी रहा क्योंकि आज मिका बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है। फिर और मैंने हमर मैंने सबसे पहले मैंने हमर पसंद की गाड़ी और मैं बिल्कुल चाबी लेके हमर की पहुंचा हुआ था। तो ये भाई साहब घर पे आए बड़े प्यार से, और भाजी कितना सब ठीक ठाक। हाँ ठीक है भाजी मैं तुहानू गल दसा, अच्छा इसने हमर देखी नहीं थी अभी कि मैंने ली ना ही, इसको मैंने अभी चाबी भी नहीं दिखाई। तो भाई तो गल दसा मैं तुसी सब कुछ ले लेना, ए हमर गड्डी ना लेना, बड़ी बकवास गड्डी भाजी ਇਹਦੀ एवरेज कुछ नहीं है, बहुत पेट्रोल पीती है। मैं कहता बड़ा ते भाजी पेट्रोल पंप ना लेना पैंदा है, खटारा मेटाडोर है थे आप तो मतलब पैसा फसाद हो गए। अच्छा। तो मैं इसकी बातों में आ गया, मैं क्या हो सकता है यार ये ऐसा है। तो मैंने उसको बोला मैं यार मैंने अभी चलाई भी नहीं और मुझे लेनी नहीं है। मैंने वापस किए, दूसरे दिन खुद लेके मिका ने हमर ली। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं क्या यार ये क्या बात है यार कमाल कर दिए यार। इन्होंने उसका बदला भी मेरे से लेने की कोशिश करी थी। पीछे में ना पता नहीं क्या ऐसा हो गया था कि सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ उठा रहे थे वो गवर्नमेंट, पता नहीं क्या रूल ऐसा आया था। तो पाजी ने एक गाड़ी निकलवाई थी जो बहुत ही स्पेशल थी। वो गाड़ी उसके आगे घोड़ा लगा था मुझे, जो एक स्पेशल बनती ना कि स्पेशल मेड जिसको हम बोलते हैं जी। तो वो गाड़ी पता नहीं क्या ऐसा हुआ, इनको वो लेने आ गए भी ये गाड़ी सारी इंपोर्टेड कार हम बंद कर रहे हैं। तो बोलते ज़रूर करो, मेरा भाई है ना उसके बाद अमर है। पहले उसकी अमर होगा। में नोटी यही है, यही ज़्यादा नोटी। हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे लड़ने का शुरू तो बहुत शौक था। अच्छा। हमेशा ही कहीं भी कोई मौका मतलब कोई मौका मिल जाए तो मुझे लड़ना ही है। मतलब आप कहीं भीड़ लगी है जुलूस के अंदर कुछ चल रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है तो आप समझो कि वो
मिक्के का ही वहाँ पे कुछ हो रहा होगा। एक दिन मैं गया, बहुत भीड़ लगी तो गाड़ियाँ जाम। मैं कहा कितने ऐसी, मैं कहा मिक्का था नहीं, चलो देख लेने। तो वहाँ पे ना जुलूस में ये रोड के ऊपर ऐसे सेंटर पे लेटा हुआ है और बोलता है यहाँ छाती पे ना, छाती पे यहाँ से आतिशबाजी करो, लोगों को लुढ़काऊं बोल रहा है, यहाँ बम फोड़ो। अच्छा, मैं कहा ये क्या हो रहा है? और वहाँ से उसको उठा के थोड़ा एक दो थप्पड़ मार के ले आया पकड़ के। तो चलो है। अब मैं इनके दिल्ली में गया, मैं तो मैंने ज्वाइन किया इनका बैंड। तो मैं नया, मेरे ख्याल 14-15 साल का होऊंगा। तो रोड पे मुझे 2-4 मिल गए छिछोरे, 2-4 तो नहीं थे, शायद 20 होंगे वो। अब मुझे बहुत हिम्मत है कि मैं पीट दूंगा इनको, मैं लड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक सहारा चाहिए। उधर ना एक अमिताभ जी धर्मेंद्र से आके खड़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ आ जाओ ताड़ी ऐसी तारी, मैं नहीं डरता, आ जाओ। आधे ना उनको खींच के घर तक ले आया मैं। अब मुझे लगता है कि ये मेरा जो भाई है, जो चलिए जिसका नाम है, और शुरू से ऐसे ही हट्टे कट्टे शुरू से। मैं कहा ऐसे खड़े होंगे ना, मैं पक्का इनको बिछा दूंगा। मैं नीचे आओ भाई, आओ मेरी लड़ाई होगी। भाई जल्दी आओ, छेती आओ। दूसरी मंजिल से मैं नीचे में, क्या हुआ? तुझे एक बार मेरे नाल आओ। तो बोलता है कि मेरे ना कुछ लड़ाई होगी, तो बस तुझे बस बिछा दो बंदे। तो मैं नीचे उतरा पाजी, अगले चौक से सबको लाया खींच के, आ जाओ गल के। 50 लोग खड़े लाइन में और सारे ऐसे तैयार पूरे, मतलब कि अभी उड़ा देंगे। मैंने पहले भीड़ देखी, फिर इसको देखा और गली पतली सी। मैंने कहा यार ये तो कुछ कराया, अगर हम 2-4 भी हों तो भी बहुत बहुत मार पड़ने वाली है। मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने क्या होया और कंधे पूछो की होया। तो मैंने इसको देख के एक जोर से इसको थापड़ मारा, खींचे करके मारा। मैं क्या तुझे शर्म नहीं है? तेरी छोटी सी उम्र, तू क्या करता है? अपने बड़े बड़े लोगों के साथ, भाइयों जैसे लोगों के साथ ये करता है? चल माफी मांगे ना। तो अच्छा, पाजी ने किस्सा शुरू किया ना, दलेर पाजी की ना खासियत बड़ी है, अच्छी है कि ये गाना तो माशाल्लाह गाते हैं, लेकिन ये जो कुछ किस्सा सुनाते हैं ना, वो बड़ा मजेदार सुनाते हैं। मैंने बहुत बार सुना है पाजी। एक तो वो सोडे वाली बोतल वाला करनाल में शो, पाउलो को बोलते हैं, उनका मतलब एवरेज 6 फीट होते हैं वो लोग, और सफेद कुर्ते और चादरे और इतने लंबे हाथ, पैदा ही 4 फीट के होते हैं वो। बहुत तगड़े। तो मुझे उन्होंने शो पे बुला लिया, और स्ट्रगल के टाइम की बात है। नहीं, ये 93 की बात है। तो उस टाइम मैंने कहा जी बहुत चौड़ा होकर कि भाई 6000 रुपया लाँगा। कहते जी भाजी पैसे थानू 8000 10,000 दें, तो आओ तो सही, ਤੁਹਾਡਾ काम बड़ा अच्छा है। गए तो अभी हमने जैसे शो में एंट्री करनी थी, तो बोलते एक आदमी माइक लेके पहले स्टेज पे खड़ा हुआ है, लो जी, पंजाबी में बोल रहा था, लो जी अब दिल्ली वाले गाने वाले आ गए हैं और हम लोगों ने तबीयत से जूते मारने उनको। क्यों बोला, क्यों था ऐसे? पंजाबी उन्होंने बाज के छितर मारने, पता नहीं लेट कुछ लेट नहीं कुछ लेट नहीं, पहले ही मूड बनाया हुआ है उन्होंने के। और वो जैसे एक लड़का हमारा छोटा सा गया सामान रखने, वो सामान छोड़ के बाहर आ गया, कहना भाई अंदर ना जाना। मैं क्या हुआ? कहना वो कह रहे कुछ जूते मारेंगे करेंगे। तो यार कुछ नहीं, इतना बोल देंगे, मजाक कर रहे, चलो हम लोग चले गए। पाजी आधा घंटा हमारा शो शुरू हुआ, आधा घंटा निकला है, वो लोग आपस में लड़ना शुरू हुए। वो स्वेटर पहने कुछ ऊपर या कुर्ता उठा कर उसके मुंह पे कर देते थे। उसके बाद 6 लोग मार रहे एक आदमी को, जिस तरह भी पड़ रही है। और इतने देर में जो दूल्हा था जिसने मुझे बुक किया था, वो स्टेज अपनी सीट से दौड़ के आया, सोफे से दुल्हन को छोड़ के मेरे पास आया, कहना पाजी शो मत बंद करना, इस तरह फास्ट चलते रहना, अगर बंद किया तो इधर भी हो सकता है सामान, और मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा बाजी कि 2 लड़के ना लंबे थे, सोडे की बोतल लेकर ना, तो एक दूसरे को इशारा करे तो हिला रहे हैं सोडे को ऐसे बोतल को। अब इशारा करे पहले तू मार। तो मैंने ये देख लिया, मैंने ग्रुप को बोला, मैं कहा इशारा किया दाएं में हो जो किसी को भी पड़ सकती है। अभी बोला इतनी देर में धप एक आई सोडे की बोतल, दूसरी सोडे, फिर बोतलें शुरू हो गई। तो हम लोग वहाँ से फिर जम लगा के किस तरीके से बाहर भागे। जैसे अपनी बस के पास जाने लगा तो 2 और लंबे से वहाँ पे आए, खड़े हो गए बस के सामने, बहुत अच्छा गाते हो आप, बहुत। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैं कहा जी बस कोई ऐसा ही है, कोई कमी रह गए, आप जरा भजन जरूर गाया करो।
तो अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा तैश में लगा, मैंने कहा 2 तो हैं ही हम लोग सारे। तो मैंने कहा जी चलो जब टाइम मिला गा लेंगे। तो उसने अपने शॉल उठाई, तो ये मशीन गन पता नहीं कितनी गोलियाँ वालियाँ सब ऐसे। मैं कहा जी जानते ही पहले भजन गाऊँगा। जैसे ये मजाक की बात, वो जो सारा माहौल था ना उस वक्त, माहौल ही ऐसा था। लेकिन जब से पाई ने एंट्री मारी हिंदुस्तान में, मैं सच कह रहा हूँ 95 में, उसके बाद जो सिंगर्स की एक रिस्पेक्ट इज्जत बढ़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिलीप भाई। उससे पहले यही हाल था। बाजी क्या कहना चाहेंगे सुखविंदर बाजी के बारे में? सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ बहुत, तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो तब ऐसा मेरा दिल, उस वक्त मेरा दिल करता है कि जाके पासपोर्ट जला दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। बाजी मैंने ये कहा कि जब से ये एल्बम आई, पर मैं तो डर गया था। आओ बाजी बैठिए जरा। बैठो जी। बाजी ने कहा कि फैंस ऐसे होते हैं। आपका गाना था बाजी, प्यार होता है तो होता है, हाँ या होता या है होता ही नहीं। हाँ प्यार होता है। ये मैं एक बहुत ही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। हालांकि ऑन स्क्रीन भी मेरा नाम आता रहता है सिद्धू पाजी, मैं लिखता भी हूँ, काफ़ी फिल्मों में गाने लिखे भी हैं। वाह। वाटर फिल्म दीपा मेहता की, बल्कि जय हो से पहले मेरे लिखे हुए गाने जो थे वाटर फिल्म में वो नॉमिनेट हुए थे ऑस्कर के लिए। वंडरफुल। क्या बात। ये एल्बम नशा ही नशा मैंने जो लिखा था, ये मेरा वाहिद एक ही एल्बम है जो मैंने अभी तक बनाया था। हम लोग वेट ही कर रहे हैं बाजी, आप करते नहीं एल्बम? वो एक्चुअली बीच में दौर एक चला कि पैसे दो और एल्बम रिलीज़ करो। मैं कहा यार मैंने तो लेके किया था। तो फिर एक्चुअली वो मेरे लिए सिंगिंग किसी भी कैटेगरी में हो, एल्बम में हो, फिल्म में हो, पैशन, उसके प्रति जो मेरी मोहब्बत है, उसके प्रति जो मेरा रवैया है वो सेम ही है। तो आई एम एन्जॉइंग फिल्म सिंगिंग बट लव टू मेक एन एल्बम। अभी जो है वो मैं अभी करूँगा। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बट लेट्स सी विद इन अ मंथ और 2। जरूर सर, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे जैसे लड़कियों की लड़ाई होती है, स्पेशली सगी बहनों में, कि वो मेरा सूट पहन गई, फलानी मेरे झुमके पहन गई, आपकी लड़ाई किन चीज़ों को लेकर होती है? हमारी जो लड़ाई है वो इन चीज़ों से लेकर होती है कि अगर इन्होंने ये ड्रेस पहनी है तो मैं इनको बोलूँगी, वैसे मेरे से छोटे हैं। अच्छा। तो छोटों वाली जो तरीका है वो मैं बर्ताव करती हूँ। अच्छा। इनसे। तो आप जैसे ये ड्रेस इन्होंने पहनी है, मैं इनको बोलती हूँ कि आपने ये ड्रेस ले ली है, ऐसी मुझे क्यों नहीं लेके दी। अच्छा, इस बातों को लेकर लड़ाई। हाँ लड़ाई होती मतलब ज्यादा कोई कठोर रीजन नहीं होता, पता है फिर साथ में गाना भी है। है। लड़ाई इस वजह से होती है कि हम एक जैसे ही ड्रेस पहने। अच्छा, पर आप बहुत प्यारी लगती हैं दोनों एक जैसी ड्रेस से पहनी। थैंक यू। अच्छा, अब तो आपने खैर पूरी दुनिया घूम ली। पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा अपना भी बड़ा खराब था। दिनेश जब बैठा ना, ये एयर होस्टेस कहता कोई अच्छा सा ढाबा आएगा तो मैंने चाय पीनी सर। मतलब पता नहीं है अभी अंदर मिलती है। हमारे यहाँ में ना वडाली बंधु आए थे, मैंने उनसे पाजी किस्सा सुना, बड़े मजेदार किस्से सुनाते हैं वो आके कहते मैं पहली बार जहाज में बैठा तो बादलों में जहाज हिले, कहते मुझे डर लगे। फिर कहते वो गुड्डी आई, वो लड़की को बोलते गुड्डी आई, छोटी गुड्डी आई, तो कहते वो ड्रिंक सर्व कर रही थी, कहते मैं फिर एक ले चार उठाए, चारों मिक्स किए, मैंने ऐसे मारा, मैंने कहा अब ठोक दो जिधर ठोकना है। आपके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल। ये तो इमोशनली बात है कि जब खुशी की बात है, जैसे बोलते हैं कि खुशी का रोना, खुशी के आंसू। जब हम पहली बार जहाज़ चढ़ने लगे थे तो पापा जी ने काफ़ी बार नीचे ज़मीन को माथा टेका कि या अल्लाह। खुशी में कि डर के मारे?
नहीं नहीं, खुशी में, डर के मारे भी, खुशी के मारे भी। अच्छा, मिक्स सीगा। हाँ, जहाज से डर भी लग रहा था, पहली बार बैठ रहे थे। अच्छा। और खुशी भी थी कि आप बड़ों की दुआओं से बड़ी दूर तक पहुंचे हैं, आज आपके सामने हैं। ये हमारा सौभाग्य, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो मैं बताना चाहूँगा भाजी, मुझे आज यूँ लग रहा है जैसे मैं अपने ना पिंड आ गया हूँ। सारी पंजाबी हैं आज हम इस सेट के ऊपर। जी, एक्चुअली अमृतसरिया है। सारे मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारी मैं 90s का प्रोडक्ट, मैं 90s में बड़ा हो रहा था, तो 90s के अंदर हमारे पास सरदार हीरोज़ थे ही नहीं। मनिंदर भाजी थोड़ी सी उम्मीदें जागी थी, पर वो फिर अपना स्पिन की बजाय स्विंग कराने लग पड़े बॉल। ते प्रकट सिंह जेड़े सी ही वाज अ ह्यूज हीरो ऑफ माइन। एंड देन ऑब्वियसली इट वाज सिद्धू भाजी। सिद्धू भाजी का एक एक रन जो था वो हमारे लिए आसरा होता था, टेक होता था। जब इन्होंने 201 मारे हैं, भाजी को याद नहीं होंगे, 11 घंटे की नौक थी इनकी, हैं भाजी तुसी 11 घंटे तुसी खेडे हो, तो 11 घंटे अपना पैड नहीं लाए होंगे। So भाजी has meant so much to me and it's just a huge honor. क्या बात। Three, two, one, music in Italia! अच्छा, नॉर्मल फिल्मों में आप देखो ना, कभी कोई शराब का कोई सीन आता है या सिगरेट का आता है तो डिस्क्लेमर चलाते हैं। तो ऐसे पंकज सर जब स्टेज पे बैठने चलते हैं तो कोई शराब की गजल गाते हैं तो डिस्क्लेमर चलता है कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो सर सीरियसली आपको कभी बोला नहीं फिर एक्साइज डिपार्टमेंट वाला? नहीं, वैसे बहुत लोगों ने मुझे आके धन्यवाद किया है, मेरे पैर छुए हैं शराब की कंपनियां जो हैं वो। अच्छा। कि हमारी सेल्स इतनी बढ़ गई आपकी वजह से। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, परवाने और भी आते रहेंगे। क्या बात है। एक बार मैंने देखा आपकी और गुलाम अली साहब की कहीं पे तो परफॉर्म कर रहे थे, गाते गाते ऐसी रूदारी होने लगी कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं गाने में, फिर ये भूल गए कि दर्शक भी बैठे हुए हैं। तो एक ही लाइन को आधा घंटा आपने गाया और आधा घंटा उन्होंने। पर यही कमाल है सर आपका, गुरु लोग हैं आप। चलो सर, एक तो प्यार मोहब्बत की गजलें, ऊपर से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, तो आपको आइडिया है कुछ इतने सालों में जब से आप गजल गा रहे हैं टोटल कितनी लड़कियां सेंटिमेंटल हो चुकी हैं? अपनी वाइफ से पूछ लीजिए फोन करके। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं, वो तो हो गई ना, वो तो फिक्स हो गई। पर वैसे जनाब छोड़िए ये सब बातें, अब क्या कहें कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। वाह, क्या बात है। वो एक महल्ले में पुट्टे कहते हैं, पुट्टे मतलब जी। महल्ले के बच्चे। उस जमाने की बात है जब टेलीविजन वगैरह नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए वो बुजुर्ग के पास जाते थे, चिचा। हाँ। तो चिचा के पास चले गए, चिचा चिचा जरा सुनाओ ना अपने शेर के शिकार के किस्से चिचा। तो चिचा भी पुराने ज़माने की बात करते, वही आवाज़ में, क्या बोलूँ यहाँ भाई, अरे हमारा ज़माना अखलाक व तहजीब का ज़माना था, आजकल कोई पैसा। अब अंदाज़ा लगा लो जंगल को क्यों शेर पुकारा, शेरा चले आ रहे। मैं क्या करता, मारता नहीं बाबा, कान पकड़ा घर को ले आया। हाँ, अखलाक व तहजीब का ज़माना था ना, आजकल के वैसा नहीं। चमड़ा उतार के ले जाके जंगल में फिर छोड़ दिया। अरे बाबा गर्मियों में तो ये हाल होता था, शेरा घर को आते थे, चमड़े लो चमड़े। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जब आप जाते हैं बाहर, अब तो खैर ये स्टूडियो ऑडियंस है, सब बड़े सलीके से बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बार देखा सर, कभी कभी बाहर जो इवेंट्स रहते हैं 40-40 हज़ार का क्राउड आ रहा था, तो फरमाइशें किसी भी तरह की आती हैं। मैंने तो खुद देखा एक दो जगह पे, स्टेज पे उदित नारायण खड़े थे, एक आदमी दारू पी के आ गया। उनको क्या पता ऑडियंस भगवान का रूप है, उनको क्या, हेलो उदित नारायण। अच्छा, खड़ा सोनू निगम था। हेलो उदित नारायण, लता जी का गाना हो जाए आशा जी की आवाज में। ये तो किसी भी चीज की फरमाइश करते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ आपके साथ भी सर कभी ऐसा होता है, आपको अजीब अजीब फरमाइशें आती हैं?
अच्छा चाय भी आ गई, क्या बात भी है, आ गई, आई इतना लाइक अच्छा गाया हमने चाय भी पिला रहे हो हमें। अरे कप धोने के लिए ले जा रहा है कप। धोने मुझे लगा धुलवाने आए। अरे दादा चाय लेके आओ ना सबके लिए। सर आपको कभी अजीब अजीब फरमाइशें आई, कभी आज तक ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ? वैसे फरमाइशों की बात कर रहे हैं आप, तो एक बहुत पुराना किस्सा मुझे याद आता है कि जब हम शुरुआत किए थे, मैंने, जी, अनूप भी हमारे साथ थे, एक कफ परेड पे एक महफिल होती थी। हाँ। अच्छा। और वहाँ पर कुछ 30-40 सुनने वाले बैठते थे, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो एक साहब थे, वो ऐसे बैठते थे, मोटे से आदमी, कुर्ता पैजामा पहन के ऐसे बैठते थे, और बहुत डरावनी चेहरा था उनका। एक 2-in-1 उनके पास होता था, 2-in-1 कैसेट रिकॉर्डर, आप जानते हैं? जी, जी, जी। आजकल लोग नहीं जानते। कैसेट एक, और एक कैसेट डालते थे रुआब के साथ, तुम गाओ, और उसके बाद मैं गा रहा हूँ, ये चेहरा है, और दाद दे रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई ये डरा, क्या क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा वो कैसेट की साइड खत्म होती तो निकाला, दूसरी साइड डाली, वाह 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 वाह। अब वो किस साइड खत्म हो गई तो वही कैसेट को फिर से उल्टाया, फिर से साइड ए डाल दिया, वाह वाह। मैंने कहा जनाब आप कर क्या रहे हैं? कहो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक मैं आपको और किस्सा सुना, बड़ा मजेदार। एक सिंगर था, वो आंख बंद करके गाना गाता था। अच्छा। तो उसने गाना शुरू किया, 300-400 लोग बैठे हुए थे, उसने आंख बंद की, गाना शुरू किया, 2 घंटे बाद आंख खोली। अच्छा। तो 3 लोग बैठे हुए। 3 बैठे हुए। बड़ा उससे सदमा हुआ, ये क्या हो गया, झटका लगा। खैर उसने कहा यार ये 3 बड़े ज़बरदस्त सुनने वाले होंगे, इनको तो सुनाएंगे। तो पहला बोलता है नहीं, ये जो चादर बिछी है ना जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, ये मैं अपने घर से लेके आया। अब उसको बड़ा झटका लगा, अब तो 2 ही रह गए। तो उसने कहा ये 2 अच्छे होंगे, इनको सुनाता हूँ। तो एक बोला नहीं सर ये साउंड सिस्टम मेरा। अब तो उसको और तकलीफ हुआ, अब तो एक ही रह गया। तो उसने कहा ये एक जो है ये असली सुनने वाला है, इसके लगाएंगे। तो वो बोलता है नहीं आपके बाद मेरा प्रोग्राम है, आप ख़त्म करें तो मैं तो आप दोनों ख़त्म करो तो मैं